दरबारी महाराज, हमारी रियाया को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नहीं मालिक, आपकी रियाया में आपके प्रजा को कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं है मालिक। हम यही चाहते हैं यदि मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो इस मुल्क में हमें महाराज कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं महाराज? महाराज रजीत सिंह की जय। आओ दोस्त विक्रम सिंह, कहो कैसे आना हुआ? और आप अक्सर हमारे पास आया करते थे तो आपका चेहरा कमल के तरीके खिला नजर आता था। आज हम क्या देखते हैं कि चेहरे पे उदासी, आंखों में आंसू। बात क्या है विक्रम सिंह? रजीत सिंह, हाँ बोलो। कुछ बात ही ऐसी हो गई है जो कि आज तुम्हारे राज दरबार तक हमें आना हुआ। कैसे आना हुआ? सोचते हैं क्या हमारे मुख से निकले और आप घस खा के गिन न जाए। विक्रम सिंह, तू मेरा जिगरी दोस्त है, तेरी बात हम कैसे सोचते हैं कहीं मेरे मुख से निकले आप नाराज न हो जाए। नहीं नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात? कुछ बात ही ऐसी है रंजीत, कहो क्या कहना चाहते? लेकिन आए हैं तो हम जरूर बताएंगे। बोलो। तू दोस्त मन क्या कहूँ आपसे इसी घर। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, देख कर आ रहा है अपनी आंखों से। मैं जाने किस जन्म का उसने बदला लिया। से ज्यादा वो मानता बाप को, जान से ज्यादा वो मानता बाप को, क्योंकि महाराज का वो सगा
बातों पे यकीन नहीं हो रहा। विक्रम सिंह, अरे मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। भारत मैं तो ये सोचता हूँ कि भारत को हो क्या गया है जो अपने पिता का खून कर दिया। विक्रम सिंह, हमें ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि भारत बेटा अपने पिता को प्राणों से ज्यादा मानता है। काश तुम मेरे दोस्त ना होते तो हम तुम्हें धक्के मार कर हवेली के बाहर करवा देता। नीची आवाज में बोलो विक्रम सिंह। धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो विक्रम सिंह को कोई फर्क पड़ता है। तुम्हारा भाई खत्म हुआ है, विक्रम सिंह का कोई भाई नहीं खत्म हुआ है। तुम्हारे भतीजी ने तुम्हारे भाई का मर्डर किया है। विक्रम सिंह का भतीजा कोई हमारे भाई का मर्डर नहीं किया है। विक्रम सिंह, ये तो मेरा फर्ज था दोस्ती के नाते, जो अपनी आंखों से देखा वो आके बयां कर दिया है। और हाँ, धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, विक्रम सिंह खुद ही चला जाएगा। विक्रम सिंह, लेकिन एक दिन बहुत पछताओगे। पछताऊंगा? विक्रम सिंह, तुम्हारी बातों पर हम भरोसा नहीं करते। चले जाओ। जा रहा हूं रंजीत सिंह, लेकिन बहुत पछताओगे। चले जाओ विक्रम सिंह। आओ प्राणनाथ, आओ। विक्रम सिंह जो कह रहा है वो सच कह रहा है प्राणनाथ। क्या कह रहा है विक्रम सिंह? प्राणनाथ, हाँ हाँ बोलो। एक दिन मैं लक्ष्मी और भारत को एक कमरे में बतलाते हुए देखा। क्या सुना और क्या देखा? कह रही थी फुसक करके भारत से वो, जाने किस दिन हमारा वो दिन आएगा। तुम भी राजा बनो, मैं भी रानी बनो। तुम भी राजा बनो, मैं भी रानी बनो। जाने दिन ऐसा कैसा वो कब आएगा। तो विश्वास तुम पे न लीलावती। तो होता विश्वास तुम पे न लीलावती। एक तुम्हारी तो एक नई चाल है। खून बापू का अपने करेगा नहीं, खून बापू का भारत करेगा नहीं। एक तुम्हारी तो नहीं। प्राणनाथ, लीलावती, मैंने अपने कानों से सुना है। कानों से सुना है? हाँ, तुमने अपने कानों से सुना है और ठाकुर विक्रम सिंह अपनी आंखों से देखा है। हमें तुम दोनों के ऊपर कतई भरोसा नहीं है। तुम दोनों में से कोई तीसरा गवाह हो तो हो सकता है मैं मान लूं। राजेश सिंह,
एक नहीं, दो नहीं, हम 2-4 गवाह पेश कर सकते हैं जो कि अपनी आंखों से देखा है। और इजाजत हो तो मैं एक गवाह ऐसा पेश करूंगा जो कि तुम्हारे ही राज दरबार का बड़ा सिपाही होगा। इजाजत है। जो अपनी आंखों से देखा है। इजाजत है विक्रम सिंह। बुलाऊं? वो तीसरे गवाह को आप पेश कीजिए। पधारिए, आप पधारिए। मुनीलाल, मुनीलाल, अब यहाँ पे वही बात आ गई 50,000 की। वही तुझे झूठी गवाही देना है, उसके बाद तुझे 50,000 रुपये फटाफट फटाफट। अरे वो तो मैं लेकर आया। विश्वास नहीं मानी, ये बहुत जल्दी बदल जाते या जाते। अरे डरना क्यों है? अरे डरने की क्या बात है? जो अपनी आंखों से देखा है महाराज रणजीत के संग के सामने पेश कर दे। उसमें डरने की क्या बात है? मैंने जो कुछ देखा है नहीं, पहले निकालो। ए तो गवाही दे, मैं गिन रहा हूँ इधर। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। महाराज की जय हो। क्या नाम है? महाराज वैसे तो लोग मुझे मुन्नी लाल कहते हैं। मुन्नी लाल? जी महाराज। मुन्नी लाल, ये बताओ तुम किसी देवी देवता को मानते हो? जी महाराज। किसको? शंकर भोलेनाथ को। भोलेनाथ के पुजारी हो? जी महाराज, कट्टर पुजारी हूँ। भोलेनाथ की कसम खाकर कहो कि जो मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। काश झूठ बोलूं तो सुबह होते ही अपने परिवार का मुंह ना देखूं। वही कहावत है कि आगे कुआं पीछे से शेर। आगे जाता हूं तो कुआं में जाता हूं, पीछे जाता लौटता हूं तो शेर खाता है। झूठ बोलता हूं, भगवान की कसम खाता हूं तो मुंह देखेगा परिवार का न पाओगे। पीछे जाता हूं लौट कर तो गोली खाता हूं। गोली मारने के बाद तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, भला कसम खाने पे तो कुछ दिन जीव कर। महाराज मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा करके कहता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के अलावा झूठ बोलूं तो हो तो सुबह अपने परिवार का मुंह देखने को ना पाऊं। बात ऐसी है महाराज कि हम और ठाकुर विक्रम सिंह दोनों लोग जा रहे थे जंगल में शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते जब बियाबान जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन आया। उस हिरन को देखकर ठाकुर साहब ने कहा, क्या देखते हो, लगा दो निशाना उस हिरन पे। जैसे ही हम लोग उस हिरन पे निशाना लगाने की कोशिश किया, वैसे ही पीछे से बंदूक की निकली हुई गोली की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर जब हम लोग पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज अनजान सिंह की लाश पड़ी थी, हाथों में बंदूक लिए, घोड़े पे सवार भागते हुए भारत भैया नजर आए। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी महाराज। विक्रम सिंह। महाराज रणजीत सिंह, हमें भरोसा हो गया। अगर आपको अब भी यकीन न हो तो हम 2-4 गवाह इधर से बुला लेते हैं जो अपनी अपनी आंखों से देखा है। नहीं विक्रम सिंह,
अब गवाह बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जाओ और भगवान के लिए महल में हमें अकेले छोड़ दो। देखो रंजीश, हम ये सोचते हैं कि जब वो भारत अपने पिता का नहीं हुआ तो तुम तो उसकी चाचा हो। कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती का क्या होगा? तुम ठीक कहते हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। ख्याल रखूंगा विक्रम सिंह, ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। प्रिय लीलावती, प्रहलाद, तुमने सही वक्त पर हमारे आंखें खोल दिया। मुझे तो बहुत डर लगता है प्रहलाद। वो जब वो अपने बाप का खून कर सकता है तो आपका, मुझे बहुत डर लगता है प्रहलाद। नहीं प्रिय, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हिम्मत से काम लो। यदि तुम हिम्मत हार जाओगे तो क्या होगा इस मुल्क का? जाओ, हमें भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हम अपना अकेलापन देखना चाहता हूं प्रिय, अकेलापन देखना चाहता हूं। जाओ, चुन्नीलाल, जाओ भारत से बोलो तुम्हारे चाचा श्री बुलाएंगे। जय श्री राम। अरे क्यों बुलवाए हो मुझे ऐ चाचा क्यों बुलवाए हो मुझे ऐ चाचा सरिता और चेहरा क्यों गमगीन है मुख अरे कमीने बुझी दिले आजी नमक हरा कमीने बुझी दिले आजी नमक हरा और भाई को मेरे मार करे तीन हाथ क्या कमी थी तुझे? कैसी बातें करते हैं? अरे आप क्या कहे मेरे प्यार
छोड़ी जब से गई वो बियाबान को, छोड़ी जब से गई वो बियाबान को, और तब से भगवनी ने उनसे और झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम। झूठ का बोलता है अरे बेशरम, और जानी सब मैं गया चाली बाजी तेरी। तो आज की बात से तू सरे जल में और मारे हंटर से जमूरी उड़ा दूं। भारत, तुझे क्या कमी थी मेरे बेटे? ऐसा क्यों किया? एक भाई से एक भाई को जुदा क्यों किया? तुझे राज की जरूरत थी। आप कैसी बातें करते हैं? जब से पिताजी आपको हमें छोड़कर गए हैं, आज तक हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई। हमने बापू का खून नहीं किया। बेटा भारत, तुम मुझसे कहता कि चाचा जी हमें इस राज की जरूरत है, हमें सिंहासन की जरूरत है, हमें सर के ताज की जरूरत है, तो ये शाही वस्त्र हम तुझे प्यार से दे देता। एक भाई सुनीलाल, लगाओ भारत के हाथों में हथकड़ी। बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तूने ऐसा गुनाह किया है, ऐसा गुनाह किया है कि ये तेरी गलती माफ करने के योग्य नहीं है। और रामलाल, जेल ले जाने से पहले इसकी पत्नी लक्ष्मी और इसके मुन्ने से मिला देना। जैसे आज्ञा। अच्छा जी, बेटे का प्रणाम। आप हमें खूनी कहते हैं, अगर आपकी नजरों में मैं खूनी हूं, अगर आपकी
तुम्हारी नजरों में मैं कातिल हूँ, तो इस खूनी को, इस कातिल को जेल नहीं बल्कि चाचा श्री इस खूनी कातिल को फांसी होना चाहिए। अगर फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो चाहिए। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। भगवान, ये कैसा कैसा दिन दिखा रहा है मालिक। हमने क्या सपने सजाए थे कि बड़े भैया के तरीके मेरा भी चौथा बनाएगा। क्यों नहीं महाराज। और ये राजपाट भारत को सौंप कर मैं भी भगवान के भजन के लिए चला जाऊंगा। क्यों नहीं महाराज। लेकिन भारत ने ऐसा किया कि एक भाई को एक भाई से जुदा कर दिया। और मिलाल, हमें तुम्हारे सहारों की जरूरत है। आइए महाराज।